बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, और बच्चों ये चैप्टर फर्स्ट का थर्ड वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। और उस दोनों वीडियो में मुख्य रूप से लास्ट वीडियो जो आपने अभी देखा, सेकेंड वीडियो, उसमें आपने क्या देखा था बच्चों? उसमें आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस में स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेस। Students, in last video we have discussed about natural resources, and now under this video we are going to discuss and understand about human-made resources and human resources. पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन देखा था। नेचुरल रिसोर्सेज के पॉइंट टू पॉइंट किस तरह के एक्ट को, किस तरह के प्लेस को, किस तरह के संसाधन को, किस तरह का नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेम ऑफ दिस इज सेइंग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दैट मींस ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्सेज, दैट आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो। नेम आपका बता रहा है बच्चों, वी ट्राई टू डिस्कस दैट ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन किस तरह से रिसोर्स का काम करते हैं? कंजर्विंग रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर दिस वीडियो। यह सारे पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, व्हाट इज द मीन्स एंड व्हाट इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, The word itself is explain what is this, ये क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज। एक सेंटेंस ये वर्ड खुद बता रहा है बच्चों। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कॉमन, एनी रिसोर्सेज नेवर यू कैन फाउंड, नेवर यू कैन प्रिपेयर विदाउट नेचर, विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज। इसको हमेशा याद रखना बच्चों। नेचर इज द प्लेस which give to you everything, नेचर से ही सब कुछ मिलता है। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज वी नेवर कैन मेड एनी टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन कुछ भी बनाएगा नेचर से ही कुछ प्राप्त करेगा। ह्यूमन कैन नॉट इन्वेंट एनी एज अ रॉ मटेरियल, खुद कहीं से कुछ नहीं तैयार कर सकता है, कहीं से उसको रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। उसे एब्स्ट्रैक्ट करके ही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के रूप में बनाने की क्षमता व्यक्ति में है। वो खुद रिसोर्स नहीं तैयार कर सकता है बच्चों। सो ड्यू टू दैट इट्स हैज बीन सेड एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स जो ओरिजिनल काम होता है, ह्यूमन क्या करता है, उसे चेंज करता है, और चेंज करने के बाद रिसोर्सेस बनाता है। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है बच्चों? आयरन ओर बिकम रिसोर्सेस व्हेन पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। जब लोगों को आयरन ओर से आयरन बनाने की कला, स्किल्स, टैलेंट आ गया, उनके अंदर इस तरह की योग्यता हो गई, तब व्यक्ति क्या करने लगा? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बनाने लगा। किससे? आयरन ओर से आयरन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल यू कैन डिस्कस related that raw material which they can get from the different types of soils. सॉइल अलग अलग सॉइल के ही प्रकार के होते हैं जिससे आयरन और डिफरेंट टाइप के मेटल्स बनाए जाते हैं। उसे एब्स्ट्रैक्ट करके when human have a knowledge skills then they can prepare it. So students, जानकारी के बाद ही, स्किल्स के बाद ही व्यक्ति ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तैयार करता है। ह्यूमन इंटरेक्ट विद द नेचुरल substances to create resources according to their need. नेचुरल सब्सटेंसेस से अपने आवश्यकता अनुसार व्यक्ति क्या करता है? रिसोर्सेस तैयार करता है। एग्जाम्पल, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, दैट एवरीथिंग. So these types of resources are known as
ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो यह सारे रिसोर्सेस क्या होते हैं जो व्यक्ति तैयार करता है? गाड़ी, मोटर, मकान, बिल्डिंग, ड्रेस, कपड़े, that everything is made by the human, but it's not they has prepared by self, they has get first from as a natural things, natural object. After that they can make the natural resources, human resources. बिना natural resource के human resource नहीं बन सकता. So students, by abstracting, by understanding, by skills and talent of how it should be changed as a human resource, that people have can make as a human made resource. तब वो human made resource बनाते हैं बच्चों. अब हम लोग क्या देखते हैं next we are going to understand about human resources. What is the difference between human made resources and human resources? बच्चों देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, सो रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जब इस तरह के नॉलेज, जानकारियाँ ये सब होती है तब व्यक्ति रिसोर्स तैयार कर सकता है। पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीपल, व्यक्ति भी एक क्या है? रिसोर्सेस है। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू द नंबर, क्वालिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ पीपल। व्यक्ति खुद कई तरह का रिसोर्सेस है। ऑल पीपल्स हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। व्यक्ति का टैलेंट, व्यक्ति का मेंटल, व्यक्ति की कैपेसिटी, फिजिकल, व्यक्ति कार्य करता है, दैट इज आल्सो ए रिसोर्सेस। ह्यूमन इज अ रिसोर्सफुल। बहुत तरह के रिसोर्स व्यक्ति में है, संसाधन है, साधन है, कार्य व्यक्ति करता है। वट एवर हैज बीन इम्पोर्टेंट, जिसकी आवश्यकता होती है, व्यक्ति को अपने आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए डिफरेंट टाइप्स से नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। बाय द विच थिंग्स, बाय विच फीचर्स, दे विल हैव टू डिफरेंट फीचर स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। 3 बेस होते हैं इसके। कौन कौन? एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स। एजुकेशन की आवश्यकता है, हेल्थ की आवश्यकता है और स्किल्स की आवश्यकता है। यह तीनों रहेगा तभी ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार हो सकते हैं। इंट्रेंस, द क्वालिटी ऑफ पीपल, दिस हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज। व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है, गुण है, नॉलेज है, तभी वह दूसरे तरह का रिसोर्सेज डेवलपमेंट कर सकता है। स्टूडेंट्स, व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड? आप क्या समझ रहे हैं? आई एम टेलिंग टू यू ए स्टोरी ऑफ 2 पर्सन, नेम में भी एनी एज अ इमेजिन स्टोरी, बट इट इज अ टेलिंग टू यू हाउ एजुकेशन एंड हाउ हेल्थ and other everything is also which types of as a resource, as a human resources, and they support to development, education, health and skills. I am telling the 2 names of students. One is a Ram and one other is a Shyam. याद रखना, education, skills and health, राम एंड श्याम। राम ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन में दूर रहता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन श्याम माइंड से, टैलेंट से पढ़ता है, स्कूल जाता है, मेहनत करता है। राम दिन भर खेलता कूदता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, खेत का काम करता है, घर पे हेल्प करता है और स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सजग नहीं रहता, केयरलेस। श्याम हेल्दी है, स्वास्थ्य अच्छा है, मेहनत करता है, आवश्यकता अनुसार एक्टिविटीज करता है, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, दैट मीन्स श्याम का हेल्थ उससे बेटर। लास्ट पॉइंट, स्किल्स। राम अपना मैक्सिमम समय एक्स्ट्रा विदाउट एनी रीजन बैड वर्क में इन्वेस्ट करता है, लेकिन श्याम दे ट्राई टू गेट सम स्पेशल स्किल्स, प्रिपेयर करता है, स्किल सीखता है, प्रैक्टिस करता है, एक्स्ट्रा कोर्स करता है, कंप्यूटर कोर्स करता है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेता है। सो दीज आर एक्स्ट्रा स्किल्स।
नाउ यू ट्राई टू कंपेयर बोथ आर टू स्टूडेंट्स राम एंड श्याम। अब दोनों को आप कंपेयर करिए, एक तरफ राम है और एक तरफ श्याम है। दोनों आफ्टर 10 years दे हैव टू ट्राई टू गेट अ जॉब। 10 साल बाद दोनों को हो सकता हुई जॉब की। व्हाट टू बी रिस्पॉन्स टू देयर, किसे आसानी से जॉब मिलेगा? यू कैन गेट जॉब वेरी इजीली। विच पर्सन विल गेट विच टाइप्स ऑफ जॉब? राम को किस तरह से जॉब मिलेगी और श्याम को किस तरफ से जॉब मिलेगी? यू ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, राम एज अ लेबरर क्लास एंड श्याम एज अ ऑफिशियर क्लास, ऑफिसर। सो स्टूडेंट्स, this is a base of the resources, education, skills and health. So students, it is a human resources that we are discussing. And students, now next point we are trying to understand what is a conserving resources. Conserve, that means we try to understand which types of conserve is important, which types of, why, how can be conserved? Using resources carefully and giving them time to get renewal is called conserving resources. क्या कहा जा रहा है बच्चों? रिसोर्स को आप यूज करिए बट नॉट एक्स्ट्रा यूज, नॉट मिस यूज। आवश्यकता अनुसार यूज करिए और उसे मौका दीजिए फिर दोबारा कंजर्व होने का। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर यूजिंग द वाटर, आवश्यकता अनुसार यूज करिए, फिर उस प्लेस पे आने दीजिए। डोंट यूज एक्स्ट्रा यूज, डोंट वेस्ट रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को वेस्ट मत करिए, मिस यूज मत करिए, जिससे कि वो फिर दोबारा बना रहे। इट इज अ कंजर्विंग रिसोर्सेज। आपका कंजर्व रिसोर्स है, रिसोर्स को कंजर्वेशन करना होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज अ sustainable development. So we try to understand what is the sustainable development, students. Sustainable development, it is not a simple thing. So students, balance the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. बैलेंस को बनाए रखना, आवश्यकता अनुसार रिसोर्स को यूज करना, फिर ये सोचना कि इसे हमें फ्यूचर में यूज करना है, अन्य लोगों को भी यूज करना है। Many other peoples also has been present near up to at other places. Their shore should be used that resource. So the shore should be try to use any resources as a sustainable development. ऐसे परिस्थिति में रिसोर्स को सस्टेनेबल उस ढंग से यूज करना होगा कि अन्य फ्यूचर में भी एक ग्राउंड, एक बेस और उस रिसोर्स की क्वांटिटी बनी रहे, मात्रा बनी रहे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उससे रिसोर्स का डेवलपमेंट बना रहेगा, रिसोर्स बना रहेगा, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी बनी रहेगी। सो स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके चैप्टर फर्स्ट के लास्ट पेज में है बच्चों, इसे देखिए और समझिए। इसमें क्या बताया गया है? रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करिए। हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, हर लोगों का सम्मान करिए, हर आवश्यकता को आवश्यकता अनुसार यूज करिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्यक्ति के गुण को, उसके फीचर को इम्प्रूव करने का कार्य करिए, उसको समझिए, उसको यूज करिए। कंजर्व द अर्थ, विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ के अंदर अर्थ की जीवन शक्ति और विविधता को संरक्षण करना, उसके व्यापकता को समझना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मिनिमाइज डिप्लेशन, नेचुरल रिसोर्सेस का कटाव, उसको कम होना, उसको कम होने से रोकना, कम होने को ना होने देना, कम ना होने पाए।
प्राकृतिक संसाधन को हास्य कमी से बचाना, ना कमी हो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और एक्टिविटीज अभ्यास में परिवर्तन होना, उस ढंग से उसके फेवर में आपके मन में ये बात हो, इट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड अदर पर्सन आल्सो फॉर अ फ्यूचर यूज। एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कम्युनिटी समुदायों को पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना, उसके प्रति उन्हें डेवलप करना, उसके प्रति उन्हें विकसित करना, वह भी समझ सकें। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सो स्टूडेंट्स, अंडर दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेस। Human resources, it is a two type of resources, because in last video we have discussed about natural resources and conserving resources, sustainable development. These points we discussed under this video. So students, it was the last video of this chapter, and in next video, in any other video, we will discuss other chapter, students. So thanks and bye students to all of you बच्चों।